राजपाल जी, अपना दल सोने लाल पटेल वाली एस ने, क्योंकि एक के कमेरावादी आपके साथ थी, अब हैं कि नहीं ये आप क्लियर करेंगे, उन्होंने पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाने की केंद्र में मांग की है, जो 10 साल से मंत्री भी थी, अब उन्होंने मांग की है। समाजवादी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेना चाहती है? देखिए, उन्होंने समाजवादी पार्टी तो सदैव पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और उसकी लड़ाई लड़ती रही है, सदैव लड़ती रही है। और आज उनको समझ में आ रहा है 10 साल से, हो सकता है कोई बात उनकी नहीं मानी जा रही, हो सकता है अंदर खाने उनको कोई अच्छा मंत्रालय नहीं दिया जा रहा होगा, हो सकता है उनको कोई टिकट मांग रही हो न दिया जा रहा, तब उनको पिछड़े याद आ रहे हैं। 10 वर्षों से पिछड़ों का हक अधिकार में डकैती डाल के आरक्षण खत्म करके पूरी तरह से बीजेपी डकैती डाल रही है, तब तक नहीं दिखाई पड़ा उनको। आज भी लोग 69,000 शिक्षकों की भर्ती पे बयान तो दे देते हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, बयान बयान देने में क्या जा रहा? ये बीजेपी है। बीजेपी एक तरफ मारेगी और दूसरी तरफ तुम्हें रोने भी नहीं देगी। ये बीजेपी इस तरीके की दोहरा चरित्र है बीजेपी का। और जो दल ये जातियों के दल बने, जो अपने को बताते हैं ठेकेदार है, तो आप बताइए 10 साल आपकी सत्ता को हो गया, लेटरल भर्ती हुई, उसमें आरक्षण लागू नहीं हुआ, और आप उसी सत्ता में मंत्री बनी रही, आपका आपके हस्बैंड मंत्री बने रहे, और आप उसको सुनते नहीं। अब आज ये जितने दल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, इनके जब इनके हकों पे डकैती पड़ेगी या इनके हकों को जब माना जाता है, तब इनको पिछड़ों का हक याद आता है। जब इनके पर्सनल टिकट ना मिले, मंत्रिमंडल ना अच्छा मिले, तब इन्हें पिछड़े। आपको ये बात नहीं याद आती कि बीजेपी लगातार आरक्षण विरोधी रही है। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, तब कौन विरोध कर रहा था? ये बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे, यूनिवर्सिटियां फूक रहे थे, कॉलेज फूक रहे थे। उन्हीं के साथ में जाके आप पूरे आरक्षण निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी संस्थानों में भर्ती नहीं हो रही, आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है। आउटसोर्सिंग में तनख्वाह कितनी मिल रही है? 10-15 हजार रुपए में कोई गुजारा हो सकता है? जहां पे 1 लाख तनख्वाह होती थी, जो पढ़ लिख के लोग दिल्ली होने जाते थे, 1 लाख तनख्वाह मिलती थी, वहां 15,000 पे लोग नौकरी कर रहे सरकारी डिपार्टमेंट में, और उन्हीं के बराबर काम करने वाला जो परमानेंट है 1 लाख रुपए चल। बताइए 15,000 में कोई गरीब आदमी का नौकरी किसको चाहिए? नौकरी किसी उद्योगपति के बेटे को नहीं चाहिए, किसी धन्ना सेठ के बेटे को नहीं चाहिए, किसी पूंजीपति के बेटे को नहीं चाहिए। नौकरी उसको चाहिए जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसके बच्चों को चाहिए। वो पढ़ाई करा रहा है कि कहीं नौकरी लग जाए, कोई चपरासी बन जाए, कोई क्लर्क बन जाए, कोई बाबू बन जाए, कोई अधिकारी बन जाए। तो अब 15,000 में तो इस लखनऊ की राजधानी में 10,000 तो सीएमएस की फीस है। सीएमएस स्कूल के अगर 2 बच्चे हैं और वो सचिवालय में आउटसोर्सिंग पे नौकरी कर रहा है, तो वो पढ़ाएगा क्या, खाएगा क्या? क्या तो ये पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है, और 69,000 शिक्षक का जीता जागता उदाहरण है। तो मगर आपको लगता है मगर राजपाल जी 69,000 शिक्षक पे कल उनका आवाज भी लखनऊ में उन्होंने अभ्यर्थियों ने घेरा, मैं मानता हूं, लेकिन 4 जून के बाद पहली चिट्ठी भी उन्हीं ने लिखी। नहीं, चिट्ठी लिखने से क्या, ये तो केवल ये चिट्ठी, मैंने आपको बताऊं पुष्कर जी, ये जितने दल हैं जो गए हैं, इनका ये चिट्ठी तभी लिखेंगे जब इनका काम नहीं होगा। जब ये तभी ये समाज की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलित की बात करेगा, कोई किसान की बात करेगा। ये तब तक नहीं करेंगे जब तक इनका उल्लू सीधा होता रहेगा। अब जब इनके कहीं टिकट नहीं मिल रहा होगा, या अच्छा मंत्रालय नहीं मिल रहा होगा, या मंत्री की सुनी नहीं जा रही होगी, ये तब दिक्कतें आती है। इनको तब तक नहीं दिखाई पड़ता कि पिछड़े कहाँ है, दलित कहाँ है, आदिवासी। ये तो पुतले बना के खड़े किए हैं बीजेपी ने। अरे पहले तो बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर है, क्या बैकवर्ड में मंत्रालय बनाने से इन्होंने आयोग भी तो बनाया था। पहले को तो आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति तक को तो जिस पार्लियामेंट की मुखिया होती है राष्ट्रपति महोदया, तो उनको तक तो बुलाया नहीं उन्होंने, मंदिर में नहीं बुलाया, मंदिर में नहीं बुलाया। आप लोगों को के मंदिर में तो बुलाना चाहिए था। आप लोगों पे आरोप, आपके पुराने सहयोगी आरएलडी कमोबेश उन्होंने भी
समर्थन अभी नहीं किया है, लेकिन नहीं, वो वो एनडीए में होके अभी तक समर्थन बात नहीं की, लेकिन अभी आपने नकारा नहीं, आपने कहा बनना चाहिए, लेकिन उनके कुछ काम नहीं हो रहे होंगे, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। जितने जन समर्थन दिए हैं वहां, जब तक इनका अपना काम निजी होता रहेगा तब तक ये समर्थन है। और जिस दिन इनका निजी काम नहीं होगा तो ये लेंगे समाज की हार कि किसानों की हत्या हो रही है, पिछड़ों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, तब तक नहीं बोलेंगे। आपके पुराने साथी रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित जी, रोहित जी क्या देखिए कहेंगे? अब रोहित जी खुद ही वही काम कर रहे हैं। नहीं मैं कोई बात नहीं। हमारे मित्र हैं राजपाल भाई। अरे बहुत हमें मालूम है। नहीं, हाँ, हमारे मित्र हैं राजपाल भाई, कुछ भी कह सकते हैं, हमारे भाई हैं। ठीक है, अरे राजपाल भाई हो गया बस हो गया। एक मिनट राजपाल जी उनका ले लेते हैं, देखिए थोड़ा सा बयान ले लें। देखिए हमारे मित्र हैं राजपाल भाई और पुराने सहयोगी भी हैं और हमारे व्यक्तिगत मित्र तो हैं ही, तो इसलिए कुछ भी कहें तो इनकी बात में मैं बुरा ज्यादा नहीं मानता हूँ। परंतु कई बार दुख होता है कि राजपाल भाई को पिछड़ा प्रकोष्ठ की जो जिम्मेदारी तो दे दी गई और पीडीए का नारा भी दे दिया गया, पर पी फॉर पांडे जी हो जाता है और ए फॉर अखिलेश परिवार हो जाता है पीडीए में। जब टिकट बांटने की बारी आती है तो यादव कौन समझ में आते हैं? भैया जी, भाभी जी और भाभी जी के 3 देवर, और पी फॉर माता प्रसाद पांडे, और यही राज्यसभा में दोहराया जाता है। तो ये पीडीए का हक मारने का काम जो समाजवादी पार्टी करती है उस पर राजपाल भाई कुछ बोल नहीं पाते तो बड़ा दर्द होता है मुझे ये देख के कि राजपाल भाई को कम से कम बोलना चाहिए कि भैया आपने पिछड़ा प्रकोष्ठ की हमको जिम्मेदारी तो दे दी, परंतु क्या कश्यप समाज नहीं दिखाई पड़ता टिकट बांटते समय? क्या यादव समाज के अंदर सिवाय परिवार के और आगे दिखाई नहीं पड़ता क्या अखिलेश यादव जी को? और पी फॉर पांडे जी तो प्रसिद्ध हो चुका है, अब तो दिखाई पड़ गया। क्या पिछड़ों तो से क्या आप लोग अब पांडे जी का साथ नहीं चाहिए? मैं पहले आपसे पूछ लूं, पांडे जी को अगर माता प्रसाद पांडे की बात कर रहे हैं, इतने सीनियर, कब उनको वो विधानसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं? अब रोहित जी आप भी ऐसी बात करिए मतलब जो जेन्युइन वाली बात हो। पुष्कर जी, मुझे पांडे जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूँ पांडे जी काबिल व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पीडीए का नारा देने वाले और सिर्फ ये कहने वाले कि साहब हम तो पीडीए के साथ हैं, तो उनको कम से कम पीडीए को भी तो हक देना चाहिए ना। मैं पूछ लेता हूं, माता प्रसाद पांडे जी को कह देना चाहिए था कि भाई साहब आप वेट करो, अभी हम पीडीए की बात करेंगे। तो पी फॉर पांडे जी हो गया ना, तो पी फॉर पांडे जी होगा तो पिछड़ा कहां गया? अरे पिछड़े की खाली आप लाठी उठा के चल देते हो, परंतु एक्चुअल में तो उसी लाठी से उसकी पिटाई कर देते हो। ठीक है, दिखाई पड़ता है जनता के सामने। राजपाल जी ये बात बड़ा मतलब उन्होंने व्यक्तिगत आपको अपना मित्र माना और सब माना, लेकिन बोले कि आप ऐसी पार्टी में हैं जो वोट पीडीए के नाम पर लेगी, जब देने की बारी आएगी या तो परिवार में दे देंगे या पांडे जी को दे देंगे, कश्यप जी या कोई और या पासवान जी या मौर्य जी नहीं याद आएंगे। एक्चुअली में ये नहीं बोल रहे, एक तो बीजेपी जितना व्हाट्सएप करती है इनकी पार्टियों को उतना ही प्रवक्ता बोलते हैं, उसके अलावा नहीं बोलने की किसी की हैसियत है। और उसी इस परिवारवाद की पार्टी को बता रहे हैं, वो पार्टी चौधरी चरण सिंह को मानने वाली पार्टी, चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है, डॉक्टर लोहिया के विचारों पे चलने वाली पार्टी है, कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे चलने वाली पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर के चलने वाली पार्टी है। और ये परिवार की बात करते हैं, पीडीए में माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार डिफाइन किया है पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ित और दुखी जो पिछड़े हैं अगड़ों में भी, वो भी इसी के भाग हैं। और माता प्रसाद पांडे इतने हमारे पुराने सीनियर लीडर समाज, और ऐसा नहीं कि केवल आरक्षण की लड़ाई पिछड़ा। आप रोहित जी की इस बात का जवाब दीजिए, आप रोहित जी की इस बात का जवाब दीजिए कि परिवार को टिकट बांटेंगे, जब संवैधानिक पद देने की बात आएगी तब पांडे जी याद आ जाएंगे, लेकिन कश्यप, पासवान, कुर्मी ये सब नहीं याद आएंगे, वोट लेने के लिए पीडीए है। ऐसा है, जब इनकी भी पार्टी को टिकट दिया था, चाहे राज्यसभा दिया था, तब भी वही अखिलेश यादव जी 100% पिछड़े हैं हमारे यहाँ, 100%। आज पिछड़े 100%।
अभी भी राजपाल भाई आप 100% राष्ट्रीय लोकदल के अंदर विधायक ठीक है, पिछड़े मैं या प्रवेश जी के पास नहीं पहुंच पाया हूं, 100% बहुत देर हो रही है। सांसद हमारे पिछड़े हैं, आप टिकट तो देखिए हमारी, टिकट तो 100% सांसद पिछड़े हैं और अभी 3 मेंबर बने हैं। अब आप 2 सीट पे लड़ेंगे रोहित जी, ये गलत बात है। 2 सीट पे लड़ेंगे, वो लड़ेंगे 63 पे। 10 विधायक हैं जिसमें से अल्पसंख्यक और पिछड़े के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सही है। अल्पसंख्यक 100% अगर किसी ने उसको साक्षात करके दिखाया है तो माननीय जयंत चौधरी जी ने करके दिखाया है। ठीक है, अगले राउंड में आता हूँ। राजपाल जी आप पास भी अगले राउंड में आता हूँ, रोहित जी आपके पास अगले राउंड में आता हूँ। 2 मिनट मौका दीजिए, मैं प्रवेश जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट राजपाल जी। प्रवेश जी आप देख रहे हैं, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल यह है कि अनुप्रिया पटेल जो ये मांग कर रही हैं, जो 10 साल मंत्री में रही, वो पहले भी कर सकती थी, और बड़ी साफ गोई से रोहित जी ने कहा कि भाई वो उनका दल है, अपनी मजबूरियां मांग रहे हैं, लेकिन अब वजूद खिंचता दिख रहा है, इसलिए ये मांग आई है, या 240 आई है बीजेपी की। तो अब छोटे दलों ने या छोटे सहयोगियों ने आर्म ट्विस्टिंग शुरू की है। देखिए पुष्कर जी, देश में जो राजनीति है वो खासकर पिछड़े और दलित जो पॉलिटिक्स है वो 80 के दशक में बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन आया है। बल्कि 67 में जो चौधरी चरण सिंह की बात करें, 67 के अंदर कर्पूरी ठाकुर, 67-69 के दौर में कर्पूरी ठाकुर जो थे वो बिहार के अंदर बन चुके थे मुख्यमंत्री जी। पिछड़ा जो राजनीति था, रजनी कोठारी, रुडोल्फ और ये लोग, चरण सिंह भी 67 में ही बने थे, मॉरिस जॉन्स, ये सब लोगों ने इसके बारे में बड़ी बातें कही। तो लेकिन 80 के बाद जो था, पिछड़ी जो राजनीति थी वो बहुत एक्टिवली बहुत तेजी से आगे बढ़ी, और उसी का परिणाम था कि चौधरी चरण सिंह भले ही जाट नेता थे, जाट थे और एक बड़े नेता थे वहां पर, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी वारिस नहीं बताया अपनी राजनीति का। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को चुना। ये भी पॉलिटिक्स थी इस देश की, ये भी राजनीति में हुआ है। आगे हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज की मजबूरी यह है कि पिछड़े राजनीति से इतर आप हो ही नहीं सकते। और अनुप्रिया पटेल के पिताजी सोनीलाल पटेल कांशीराम के साथ थे। कांशीराम जी ने जो नारा दिया उस समय पिछड़े और पिछड़ों की राजनीति को लेकर के, बहुजन की राजनीति को लेकर नारा दिया, उसी नारे से अनुप्रिया पटेल जुड़ी हुई है। और अब तो खैर सोनीलाल पटेल का तो बड़ा आधार था उस क्षेत्र के अंदर, लेकिन आज अनुप्रिया का लगभग मुझे लगता है 5% के करीब जाति है कुर्मी, उस जाति तक लगभग ये सीमित हो चुका है। और इस बार की लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति रही है ये इनको मालूम है।